सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद सेक्टर 93A में स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के ट्विन टावर को धमाके के बाद जमींदोज कर दिया गया। भ्रष्टाचार की यह गगनचुंबी मात्र 9 सेकंड के मलबे में तब्दील हो गई है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अगस्त ट्विन टावर ध्वस्त, भ्रष्टाचार की गगनचुंबी मात्र 9 सेकंड में धराशायी। बटन दबाते ही मलबे में तब्दील हुई गगनचुंबी इमारतें। कुतुब मीनार से ऊंची इमारतों को जमींदोज किया गया। कई मीटर तक फैला धूल का गुबार। नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित ट्विन टावर आज दोपहर 2:30 बजे जमींदोज कर दिया गया। पलक झपकते ही 3700 किलोग्राम बारूद ने इन इमारतों को ध्वस्त कर दिया। सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराने में करीब 17 करोड़ रुपए के खर्च आने का अनुमान है। टावर्स को गिराने का ये खर्च भी बिल्डर कंपनी सुपरटेक ही वहन करेगी। इन दोनों टावरों में कुल 950 फ्लैट्स बने हुए थे और इन्हें बनाने में सुपरटेक ने 200 से 300 करोड़ रुपए खर्च किए थे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तो भ्रष्टाचार की इमारत जमींदोज हो गई है। दिसंबर 2012 में मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट ये पहुंचा था और एमराल्ड हाउसिंग सोसाइटी के लोग हाईकोर्ट पहुंचे थे इस पूरे मामले को लेकर। अप्रैल 2014 में हाईकोर्ट ने टावर्स गिराने के आदेश दिए और इसके बाद 14% ब्याज के साथ रकम लौटाने के भी आदेश इस पूरे मामले में दिए गए। सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट से भी रियायत नहीं मिली। It's a victory and victory against all these atrocities। और ये बहुत अच्छा है, इंडिया में एक एग्जाम्पल मिला। सबसे खुशी की बात है कि अभी मैसेज आया है कि नो कोलेटरल डैमेज। तय प्लान के मुताबिक 28 मार्च की दोपहर 2:30 बजे दोनों इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। नोएडा के जिस सेक्टर 93A पर गगनचुंबी ट्विन टावर हुआ करते थे, वहां अब सिर्फ धूल की परत, कंक्रीट के टुकड़े और आसपास की बिल्डिंग्स के चारों तरफ सेफ्टी के लिहाज से लगाए गए पर्दे फटे हुए अवस्था में बचे हैं। सुपरटेक के अवैध ट्विन टावर्स के जमींदोज होने का आसपास की इमारतों पर बेहद बुरा असर पड़ा। ट्विन टावर्स को ढहाने के लिए जैसे ही ब्लास्ट किया गया, बिल्डिंग्स के ढहते ही धुएं का कई फीट ऊंचा गुबार उठा। देखते ही देखते ये गुबार आसपास की सोसाइटी और सड़कों में समाता चला गया। कई किलोमीटर दूर से लोगों ने इसे देखा। वहीं नोएडा के ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि अब तक आसपास की इमारतों को नुकसान की कोई सूचना नहीं है। हालांकि आसपास की इमारतों का निरीक्षण किया जा रहा है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ। बहुत खुशी होती है। आपको पता है कि 10 साल की लड़ाई लड़ने के बाद में अगर जीत मिलती है तो उसका कितना आनंद आता है वो हर आदमी जानता है। उसी तरीके से हमें भी बहुत खुशी है कि आज जो जिसके लिए लड़ाई लड़ी थी वो आखिर समय उसका आ गया है और 2:30 बजे ये 9 सेकंड के अंदर ध्वस्त हो जाएंगे। भारतीय माइनिंग ब्लास्टर चेतन दत्ता ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2:30 बजे ब्लास्ट का बटन दबाया। जोर का धमाका हुआ। जैसे जैसे इमारत नीचे समाती गई, धुएं का गुबार तेजी से दूर दूर तक फैलता रहा। ट्विन टावर्स के गिरते ही मलबे का कुछ हिस्सा सड़क पर और कुछ हिस्सा ATS सोसाइटी की दीवार की तरफ भी गिरा। ब्लास्ट के कुछ देर बाद ही नोएडा एक्सप्रेसवे का रास्ता खोल दिया गया और लोगों की आवाजाही शुरू हो गई। सोसाइटी के आसपास धूल को बैठाने के लिए पेड़ पौधों पर टैंकर से पानी छिड़का गया। सुपरटेक के अवैध ट्विन टावर्स की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा थी। ये 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे 14 सेकंड में ध्वस्त होने वाले भारत के सबसे ऊंचे ढांचे बन गए। एपेक्स जो कि 32 मंजिला था, तो वहीं कियान
जो 29 मंजिला था, उनकी डिमोलिशन के बाद लगभग 80,000 टन मलबा निकलने की उम्मीद है और इतना मलबा साफ होने में कम से कम 3 महीने तो लगेंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भ्रष्टाचार की इस गगनचुंबी को धराशायी कर दिया गया। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।